अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेंसस एकेडमी। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम 10वें दिन की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है कि यहाँ पे हमें मुतबादिल दिए हैं, उस मुतबादिल में से सही जवाब तलाश करना है। जिसमें हम पहला सवाल देख पा रहे हैं, मुरब्बी कसीर रुकनी x² + 3x + 2 के अज़्ज़ाए ज़रबी डैश है। देखिए यहाँ पे अज़्ज़ाए ज़रबी हमें तलाश करना है तो हम आसानी से तलाश कर सकते हैं। अगर x को ज़रब देंगे तो x का मुरब्बा मिलेगा। तो हम गौर करते हैं यहाँ पे मिडल रुकन की तरफ, यहाँ पे ओरली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 + 1 करता हूँ तो 3 मिलेगा और ये दोनों की ज़रब करूँगा तो 2 मिलेगा। ये राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि सब जमा में है तो ये यहाँ पे भी जमा में आ रहा है। अगर यहाँ देखते हैं ये दोनों की जमा करते हैं तो 4 मिल रहा है जो कि गलत है। अगर यहाँ दोनों की जमा कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, ये भी गलत है। और यहाँ देखिए एक जमा में एक नफ़ी में, तो यहाँ नफ़ी होगा तो 1 मिल रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, ठीक है। इसे ओरली भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ लिख ले हम लोग कि अज़्ज़ाए ज़रबी क्या रहेगी, x + 2 और दूसरा रहेगा x + 1, ठीक है। कसीर रुकनी 4p² - 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी डैश है। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करके बताऊँ, यहाँ ओरली भी इसे भी कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 का मुरब्बा है, या कामिल मुरब्बा जो 4 है वो 2 का मुरब्बा है, तो और ये 3 का मुरब्बा है। तो देखिए यहाँ पे 2p है, यहाँ पे भी 2p है। और यहाँ क्या चाहिए हमें? -9। तो -9 कब पॉसिबल होगा? जब दोनों को ज़रब करने पर नफ़ी आए। तो देखिए नफ़ी नफ़ी जमा हो गया तो ये नहीं रहेगा। यहाँ नफ़ी जमा नफ़ी है तो ये हो सकता है। फिर देखिए आगे जमा 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 नहीं होगा और ये नफ़ी नफ़ी जमा नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा राइट रहेगा, ठीक है। इसे चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4p² - 9 ये कामिल मुरब्बा है किसका भाई? 2 का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2p का मुरब्बा नफ़ी 3 का मुरब्बा। ये कौन से फॉर्मूले में स्प्रेड होगा? हमारे पास एक ज़ाब्ता है। कौन सा ज़ाब्ता है? a² - b² क्या होता है? a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b, इसमें स्प्रेड होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 2p + 3 और सेकेंड 2p - 3, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहले माइनस लिखा है फिर बाद में प्लस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर राइट क्या रहेगा? फर्स्ट ब्रैकेट में 2p - 3 और सेकेंड 2p + 3। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में देख रहे हैं, कसीर रुकनी 5x² - 125 के अज़्ज़ाए ज़रबी डैश है। देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज़ करना है हमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कामिल मुरब्बा नहीं है, तो ऐसी हालत में क्या करते हैं, हम मुश्तरक निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 का ज़ाफ़ है, ये भी 5 का ज़ाफ़ है, तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? देखिए 5 जा चुका तो अंदर x² माइनस ये, अगर हम यहाँ पे 5 मुश्तरक निकाल लेते तो कितना मिलता है? यहाँ पे 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 25 ज़र 5 है ना, कितना मिलेगा? 125। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 को बाहर निकाल लें मुश्तरक, तो 5 को बाहर ही रहने देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये मुरब्बा हो गया, ये 5 का भी मुरब्बा हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलती है हमें? 5 को यहाँ ही रहने देते हैं, तो यहाँ हमें मिलता है x + 5 और x - 5, है ना। ये भी कौन से ज़ाब्ते में स्प्रेड हो रहा है, कौन से ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए a का मुरब्बा नफ़ी b का मुरब्बा a जमा b a नफ़ी b। तो देखिए यहाँ पे x का मुरब्बा नफ़ी 5 का मुरब्बा, तो 1 जमा 5 और x नफ़ी 5। तो यहाँ हम मुतबादिल में देखें तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इसे लिख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में देख रहे हैं, दर्जे अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ है 5x² - 12x - 9। तो यहाँ हमें जो दरमियान की रुकन है उसे ऐसे हिस्सों में बांटना रहेगा जिसका अगर हम जमा नफ़ी करें तो 12 है, और अगर ज़रब करते हैं तो 9, ये दोनों का ज़रब यानी 5 9 45 आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे टुकड़े ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ये दोनों की ज़रब करें तो कितना आना चाहिए? 45। और नफ़ी क्यों लिख रहा हूँ? जमा नफ़ी नफ़ी और दरमियान में नफ़ी 12।
तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं अगर हम गौर करें तो यहाँ पे 15 तिया 45 है ना, देखिए 15 तिया 45, और यहाँ पे अगर ये दोनों को हम ज़र्ब करते हैं तो 45 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नफ़ी कब आएगा जब एक को जमा और एक को नफ़ी देंगे। तो किसे और नफ़ी और किसे जमा देंगे, यहाँ देखिए हमें दिखाई भी दे रहा है ये नफ़ी है और ये जमा है, तो ये वाला नफ़ी रहेगा और ये वाला जमा रहेगा। क्यों, देखिए देखते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी और 15 तिया 45 हो गया, और 15 नफ़ी में और 3 जमा में दोनों अलग अलग अलामत रख रहा है तो नफ़ी होगी। तो 15 में से 3 गया 12 बचता है, और बड़ा नंबर कौन है 15, उसकी अलामत क्या है नफ़ी, तो नफ़ी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक 15 मिला एक 3 मिला, तो देखिए यहाँ पे इसकी जगह हम 2 नंबर लिख रहे हैं, एक 15 लिख रहे हैं, चूंकि यह नफ़ी है तो हमें सिर्फ 15 लिखना है, और यहाँ पे 3, और इसका मुतगय्यर क्या है x, तो x लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए दोनों में मुश्तरिक निकालेंगे तो ये दोनों 5, ये 2 में से मुश्तरिक निकालेंगे और ये 2 में से मुश्तरिक निकालेंगे, तो ये दोनों 5 के पाड़े में आते तो 5 बाहर लिखे और यहाँ पे x, तो अंदर की जानिब क्या बचेगा, देखिए 5 जा चुका बाहर और यहाँ पे एक x भी बाहर जा चुका, तो सिर्फ क्या बचेगा x, है ना, ये वाली रुकनों में से x। अब दरमियान में नफ़ी है तो नफ़ी लिख लेते हैं। देखिए 5 के पाड़े में 15 आता है कौन से मुकाम पे 3, और एक x बाहर जा चुका, तो सिर्फ क्या मिला x नफ़ी 3। ये ब्रैकेट को हम थोड़ी डिस्टेंस पे यहाँ पे कॉपी करते हैं, वैसे ही ये सेकंड ब्रैकेट भी हमें वही मिलेगा, चेक कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। देखिए प्लस 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 हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 3 ज़रब x 3x, जमा नफ़ी नफ़ी और 3 दिया 9, सही जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल। अब ये 2 मुश्तरिक का एक ब्रैकेट लिख दिया और ये जो बाहर के जाने पे इनका एक ब्रैकेट बनेगा, तो क्या रहेगा 5x + 3। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसे लिख लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। n² - 5n + 6, इसमें भी हमें यही करना है। ये दोनों का ज़रिब कितना मिलेगा, अगर ज़र्ब करते हैं तो 6 का 6, जमा है तो जमा लिखे, और यहाँ पे नफ़ी 5। ऐसे 2 नंबर मालूम करना है जिसकी ज़र्ब करे तो 6 मिलता है और जमा नफ़ी करने पर कितना मिलता है 5। तो देखिए अगर हम गौर करें तो 3 दूनी अगर करते हैं तो हमें 6 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमें अलामत देना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोनों की अगर ज़र्ब करे तो 6 तो मिल रहा है, लेकिन जमा करेंगे तब जाके 5 मिलेगा, और अगर नफ़ी करते हैं तो 1 मिलेगा, तो हमें जमा करना होगा। और जमा 2 तरीके से हो सकती है, एक तो दोनों को जमा देना पड़ेगी या दोनों को नफ़ी। तो यहाँ देख पा रहे हैं नफ़ी है, देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं हम नफ़ी है ना, दोनों नफ़ी है, तो ये दोनों नफ़ी आएगा। चेक कर लेते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, 3 दूनी 6 और नफ़ी 3 और नफ़ी 2 को अगर जमा करते हैं तो नफ़ी 5 मिलता है। तो चलिए हमें क्या मिला, एक नफ़ी तो चूँकि लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे, और यहाँ मुतगय्यर क्या है n, तो 3n लिख लेते, और यहाँ पे नफ़ी है तो सिर्फ 2n। अब ये दोनों में मुश्तरिक निकालेंगे और ये दोनों में मुश्तरिक निकालेंगे। चूँकि n बाहर जा चुका है यहाँ पे, तो यहाँ ये रुकनों से एक n अंदर की तानी बचेगा, और नफ़ी ये n बाहर जा चुका है तो सिर्फ 3। यही ब्रैकेट को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी 2 ज़रब n 2n हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा और 2 तिया 6। अब देखिए ये 2 मुश्तरिक का एक ब्रैकेट लिखा है, तो यहाँ ये जो बाहर की जानिब है इनका एक ब्रैकेट बनेगा n - 2। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में देख रहे हैं कि दर्ज झेल कसीर रुकनियों की अज़ाए ज़रबी मालूम कीजिए। तो हम पहले यहाँ देख ले, क्या ये दोनों कामिल मुरब्बे हैं, नहीं है, तो यहाँ हमें मुश्तरिक निकालना होगा। ठीक है, यहाँ ये 2 रुकन है और दोनों रुकनों में कोई भी कामिल मुरब्बा नहीं है, तो हम मुश्तरिक निकालते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 6 के पाड़े में दोनों आते हैं, तो 6 यहाँ पे हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, अगर हम देखते हैं यहाँ से 6 जा चुका x का मुरब्बा, फिर नफ़ी 6 के पहाड़े में 54 कितने मुकाम पर आता है 9, तो यहाँ 9 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और x भी रहेगा यहाँ पे। और अगर हम गौर करें तो हमें 6x निकालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे x भी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों रुकन में x आ रहा है, एक एक क्वांटिटी में हम ले सकते हैं, तो 6x बाहर चला गया, यानी x बाहर जा चुका, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा x नफ़ी 9। इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 7p का मुरब्बा नफ़ी 63, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ मुतगय्यर नहीं है, यहाँ मुतगय्यर, इससे पहले मुतगय्यर था तो मुश्तरिक हमने मुतगय्यर भी निकाल दिया। और यहाँ अगर देखें तो 7 के पहाड़े में 63 आते हैं, तो हम यहाँ पे पहले 7 बाहर निकाल देंगे, अंदर की तरफ क्या बचेगा p का मुरब्बा नफ़ी,
और 7 के पहाड़े में 63 आता है कौन से मुकाम पर, 9 के। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 7 हम बाहर ले चुके, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का मुरब्बा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 का मुरब्बा ना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन से ज़ाब्ते में स्प्रेड होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलता है भाई हमें, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7, तो a प्लस बी, a क्या है, p है, और b क्या है, 3 है, यानी p जमा 3 और सेकेंड ब्रैकेट में p नफी 3, इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ अगर गौर करें तो यहाँ हमें यहाँ पे पहले दो ज़र्ब दे देते हैं, तो 42 एक 42 और नफ़ी 42 है तो नफ़ी 42 लिख लेते हैं, और यहाँ पे जमा 11। ठीक है, अलामत के साथ लिखे तो आसानी हो जाती है। अब ऐसे 2 नंबर मालूम करना है जिनकी ज़र्ब करे तो 42 आए, और अगर हम जमा नफ़ी करते तो 11 आए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 14 तिया 42 होता है, तो यहाँ 14 लिख लेते हैं और यहाँ 3 लिख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 42 तो हमें आंसर मिल रहा है, और यहाँ पे आंसर नफ़ी में चाहिए, यानी एक को जमा एक को नफ़ी करना होगा, तभी जाके 11 मिलेगा, है ना, क्योंकि नफ़ी करना होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जमा में है, दरमियानी रुकन तो बड़े वाले नंबर को जमा देंगे और छोटे वाले नंबर को नफ़ी देंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए, अलामत सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अभी चेक कर ले, यहाँ पे जमा नफ़ी नफ़ी और 14 तिया 42, और जमा 14 में से नफ़ी 3 अगर चला जाता है तो जमा 11 बचता है। चलिए हमें मिल चुके वो 2 आदत, एक जमा 14 रहेगा और नफ़ी 3 रहेगा। चलिए लिख लेते हैं 1 का मुरब्बा। यहाँ हमें इसको हटाकर ये 2 आदत 2 नंबर लिखने हैं, जमा 14 a, चूँकि यहाँ मुतगैर a है इसीलिए, और नफ़ी 3 a, नफ़ी 42। अब हम क्या करते हैं, ये 2 मुश्तरिक, ये 2 रुकने लेते हैं, ये 2 रुकने लेते हैं, तो यहाँ इनमें से क्या निकलेगा मुश्तरिक, a, और देखिए एक a बाहर जा चुका है, a बचेगा जमा 14, और इसी ब्रैकेट को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। और अगर हम गौर करें तो देखिए a बाहर जा चुका है, तो बाहर क्या रहेगा, नफ़ी 3, तो नफ़ी 3 हम लिख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी 3 ज़र्ब a, 3a हो गया, नफ़ी जमा नफ़ी और 14 तिया 42। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मुश्तरिक का एक ब्रैकेट लिख लेते हैं, a जमा 14, और जो बाहर की तरफ हमने लिया था उनका एक ब्रैकेट बना लेते हैं, a नफ़ी 3। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं, इसी का सवाल नंबर 3 का। तो यहाँ हमें क्या दिया है भाई, अगर हम गौर करें तो यहाँ हमें पहले हिस्सों में डिवाइड करना होगा। चलिए 2 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, 18 दूनी 36, तो यहाँ जमा लिख लेंगे जमा 36, और दरमियान की रुकन है जमा 12। तो बहुत आसान है, देखिए अगर करें तो 6 छंग 36 मिलता है ना, और चूंकि सब जमा दिख रहा है तो ये देखिए जमा करने पर हमें आंसर मिल जाता है ना, 6 छंग 36 हो गया और 6 जमा 6 12 आ गया। तो यहाँ आसानी से हम लिख सकते हैं 2h स्क्वायर। अब यहाँ पे जमा 6h, यहाँ h है इसीलिए h लिख रहे हैं, जमा 6h बराबर 18। ठीक है, ये दोनों में मुश्तरिक निकालेंगे, दोनों में मुश्तरिक निकालेंगे। यहाँ देखिए मुश्तरिक 2 भी निकलेगा और h भी निकलेगा, तो देखिए 2 बाहर जा चुका, 2h का मुरब्बा यानी 2h में से एक बाहर जा चुका है, एक h बचेगा, जमा 2 के पहाड़े में 6 आता है कौन से मुकाम पे, 3, और h बाहर जा चुका तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, h प्लस 3। अब देखिए h अंदर की तरफ है तो बाहर क्या जाएगा, +6, चेक भी कर सकते हैं, प्लस 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 रहेगा, 6 ज़र्ब h 6h हो जाएगा, जमा 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 और 6 तिया 18। तो क्या करते हैं, यहाँ h प्लस 3 इनका एक ब्रैकेट ले लेते हैं, और जो बाहर की तरफ है इनका एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो क्या रहेगा 2h प्लस 6। इस तरह से इसे कंप्लीट करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।